कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, रामभद्राचार्य जी के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि सनातन में तो बेटियों को देवी माना जाता है, लेकिन अन्य धर्मों में जो है उन्हें बेबी समझा जाता है? देखिए, हमें तो इस वक्त अपने देश की चिंता है और हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है कि ऐसे लोग जिनके हज़ारों लाखों अनुयायी हैं, जिनकी सब लोग इज्जत करते हैं, वो सियासत करने लगे। अब धर्म की आड़ में इस तरह की सियासत हिंदू मुसलमान करना और एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है। उन्हें भी मालूम है और हिंदू भाइयों को भी मालूम है कि सारे धर्मों में महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है। महिलाओं को एक दौर वो था कि जब लड़की पैदा होती जिंदा दफन कर दी जाती थी, उस पर रोक इस्लाम नहीं लगाई थी। पहले पैतृक संपत्ति में इस्लाम ने शुरू से ही महिलाओं का हिस्सा रखा है, शरीयत ने रखा है। बीवी का साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत दी है। इवन अगर आप अपने हाथ से बीवी को खाना भी खिला रहे हैं तो भी हम सवाब माना जाता है कि इस्लाम में 3 तलाक जैसी कुप्रथा है। देखिए, तलाक देना बेहतर है बजाय इसके कि आप जला के मार दें, जहर दे के मार दें, फांसी पे लटका दें। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने अपनी बेगम को, अपनी बीवी को आपत्तिजनक हालात में देख लिया किसी के साथ, तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो जान से मार देता है या 3 तलाक दे देता है कि भाई तेरा मेरा अब कोई वास्ता नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग बाग मारते नहीं और 3 तलाक देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए वो हरबे इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी पत्नियों को टॉर्चर भी करते हैं और किसी न किसी तरीके से उनको मार देते हैं। रामभद्राचार्य जी का ये भी कहना है कि कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों में पढ़ाने की बजाय बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में, गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। देखिए, इस वक्त दुनिया में संस्कृत का चलन तो है नहीं। आज अंग्रेज़ी मीडियम है, पूरी दुनिया का माध्यम है, वो हमारे बच्चों को जानना ज़रूरी है। तमाम साइंस का लिटरेचर इसी उसमें पढ़ाएं बच्चों को संस्कृत, अच्छी बात है। लेकिन हम बाकी चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते। हम हिंदी अवॉइड नहीं कर सकते, हम उर्दू अवॉइड नहीं कर सकते, हम अंग्रेज़ी अवॉइड नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को मुखर होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसे संस्कार जो है बच्चों को देने चाहिए। इसका मतलब तो ये है कि आप ये चाहते हैं कि इनके हाथ में तलवारें हों, डंडे हों, लोगों को ज़बरदस्ती मारपीट करें, मॉब लिंचिंग करें। मतलब तो यही हो गया। कानून तो कुछ है ही नहीं हमारे देश में, सरकार भी कुछ नहीं है। उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि सहिष्णुता से काम लें और किसी भी गुनाहगार को खुद सज़ा ना दें बल्कि कानून के हवाले करें। भाजपा के नेता हैं संगीत सोम, उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य जी ने जिस तरह से कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पाकिस्तान बन गया है, लेकिन भाजपा की सरकार है उसे हम बनने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। क्या मुसलमान होना कोई जुर्म है? क्या मुसलमान हम इस देश में किराएदार हैं? क्या मुसलमान नौकरी करने आया है यहाँ पर? बराबर का हक है मुसलमान का भी और हिंदू का भी। यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता के संग्राम में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। इंडिया गेट पे जाकर देखें कि अपनी जान देने वाले लोग जिनके नाम लिखे हैं उसमें मेजॉरिटी किन लोगों की है। क्या ये बताएंगे संगीत सोम साहब कि उनकी जो विचारधारा है आरएसएस, उनके कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, कितने लोग जेल गए थे, उन्होंने कितने बरसों तक तिरंगे का अपमान करा। उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। हिंदू मुसलमान कर करके कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? हिंदू मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हमारे देश के अंदर।
आज भी वही सौहार्द, वही प्यार, वही मोहब्बत, एक दूसरे के लिए अब जान की बाजी लगाने के जज्बे हिंदू मुसलमानों के अंदर हैं। अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, अब लोगों की सब समझ में आता है। संगीत सोम ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के अंदर जो है मुगलों की आत्मा आ गई है। देखिए, इस वक्त अखिलेश यादव जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि देश की आगे आने वाले 100 साल की अभी से फिक्र है। संगीत सोम जैसे लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं और जो देश के अंदर कूमल लगा रहे हैं, डेंट कर रहे हैं, उनका जवाब सिर्फ अखिलेश यादव जी ही दे रहे हैं और वही उनका जवाब है। अखिलेश यादव जी से हालांकि उनको कंपेयर करना तो ऐसा है कि जैसे सूरज को रोशनी से कंपेयर करें आप, लेकिन मैं जानता हूँ अखिलेश यादव जी को, उनको देश का कितना दर्द है। वो आज इसीलिए परेशान है कि हम इंसान देश के क्यों बटे जा रहे हैं और ये लोग क्यों बांटे जा रहे हैं। तो क्या ये जो बयानबाजी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, मिनी पाकिस्तान कहना या पाकिस्तान कहना, तो क्या ये कोई चुनावी ध्रुवीकरण का फार्मूला है? यकीनी तौर पर आपने इन लोगों की पॉलिटिक्स आप 20 साल से देख रहे हैं, आप बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने जब से अब तक करा ही क्या है, सिवाय हिंदू मुसलमान, मस्जिद मस्जिद, मस्जिद मंदिर, मदरसे, दरगाहें। इन्होंने तो मंदिरों को तक को नहीं छोड़ा, उसमें ही उन पे ही बुलडोज़र चला दिए। तो और अब ये जो हैं जो भी राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमान की पाकिस्तान पे आ गए। वो हमेशा इनकी आदत है, 20 साल से कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा कभी इनके मुंह से आपने महंगाई की बात सुनी, किसान की बात सुनी, कभी इनके मुंह से आपने इंसानियत की बातें सुनी? भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। क्या ऑपरेशन सिंदूर का भी ये दूसरा एक तरीका है, भाग है? देखिए, हमें यकीन था कि हमारी टीम उनको हरा देगी, पहले से हमें मालूम था। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, लेकिन हम पहले भी इसके ख़िलाफ़ थे इस मैच के और आज भी इसके ख़िलाफ़ हैं। हम जानते हैं वो जज्बात जिसका घर का आदमी ख़त्म हो गया, हम उन बहन बेटियों के साथ खड़े हैं जिनकी आंखों के आंसू अभी तक खुशक नहीं हुए हैं, जिनके सिंदूर के लक्षण उनकी मांग से अभी तक गए नहीं हैं। तो पाकिस्तान के साथ मतलब मैच खेल के ठीक नहीं किया? यकीनी तौर पर। क्या एक मेडल लेना ज़्यादा ज़रूरी है, देश के सम्मान ज़्यादा ज़रूरी नहीं था? क्या एक जंग लड़ ली अभी हमने इसी मामले के ऊपर? पाकिस्तान से आज तक कोई एश्योरेंस मिला नहीं। अगर पाकिस्तान ये एश्योरेंस देता है कि आगे कोई भी यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि ना होगी और इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस एक साथ मिलकर आतंकवादियों को दोनों मुल्कों में पकड़ेंगी, तो ये बात मानने के लायक थी। पाकिस्तान निगेटिव है, हर मामले में निगेटिव है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो कथावाचक रामभद्राचार्य जी का बयान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान जो है वो ध्रुवीकरण के लिए दिए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।